जेल से ले आने वाला प्रवेश की अभी बहुत नाम है। सब बहुत लोगों को समझ में देता हूँ। उनकी बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया, क्योंकि पवित्र वचन ने हमको आने के लिए मौका दिया। प्रभु के प्रति एक भूख प्यास भी बहुत बड़ी बात है। ये भूख प्यास अगर नहीं होता तो भी शायद हम प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए वो छोटा छोटा बात हमें रुका सकते हैं, है ना। ये भूख प्यास अभी आपको मालूम है, हमारा नासिक में कभी कभी पानी नहीं तो एक दिन पानी नहीं तो लोग इतना परेशान है। आप सोचो अगर 3-4 दिन पानी नहीं और पानी वाला बोलेगा रात को हम 12 बजे छोड़ेगा, नहीं तो 2 बजे छोड़ेगा पड़ेगा, तो पूरा रात भर जगा रहेगा। 2 बजे भी पानी नहीं आएगा तो भी सोएगा नहीं, बोलेगा यार कभी भी आ सकता है। देखो ये एक सबक है। मतलब क्या है कि हमें ये दुनिया का पानी के लिए भी कितना तड़प है, और तो जीवन जल के लिए तड़प नहीं है ना। ये जीवन जल है, जीवन जल के प्रति हमारे अंदर कितना तड़प चाहिए वास्तव में, है ना। इसका गौरव जानना। मतलब मैं सोच रहा था अचानक पिछले दिन में कल परसों मतलब पानी नहीं था, लोग इधर उधर भाग रहा था, लोगों को मालूम नहीं था कि आज के दिन पानी नहीं है। हमको भी मालूम नहीं था एक्चुअली, लेकिन मतलब लोग इतना परेशान हो रहा था। एक ही दिन उनका इसमें लोग इतना परेशान हुआ तो उसका गौरव जानना। अभी हमें जीवन जल बताए से मिलता है, तो नासिक के लोगों को क्या है भरपूर पानी मिलता है, इसलिए उनको उसका कोई चिंता टेंशन नहीं रहता। हमारे जीवन में हमें प्रभु का वचन जो मिलता है मसीह के रूप बनाता है, और ये वचन के बिना हम कभी भी सिद्ध बन ही नहीं सकते। इसलिए ये वचन को हमें पाने के लिए और उसमें बहरा रहने के लिए हमें कितना प्रयास करना चाहिए। विरोधी चोरी करता है तो हमसे क्या चोरी करता? वचन। वचन का चोर है, हमारे से वचन चोरी करके ले जाता है। वचन नहीं तो सुना हुआ वचन भूल जाने के लिए वो प्रयास करता है, वो याद ना करे, उसको याद करके उसको निबंध ना करे, ऐसा मतलब हमारा उत्तरीय मनुष्यत्व में हम मिल ना पाए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह का मतलब 12 अंग वर्णन का बारे में देख रहा था, उसमें हमने मतलब अभी 10 बात को देखा। पीछे अभी जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, आगे बढ़ना है। ये आखिरी समय में इतनी प्रकार का क्या क्या मतलब उपदेश के द्वारा भी धोखा खाने का भयंकर बात है। बहुत जल्दी आराम से लोग बल्क सकता है, परंतु हम प्रभु का सत्य वचन खास करके ना रेवलेशन का किताब पढ़ना पढ़ाना और उसमें बना रहना बहुत धन्यवाद है, बहुत आशीष की बात है। तो मैं आग्रह करता हूँ आज हम 18 से 20 तक का वचन पर ध्यान करेगा। 17 तक का वचन हमने फिनिश कर दिया है, 18 से 20 पर। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दिवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है, और वे 7 दिवट 7 कलीसिया है। देखो कितना अनोखी बात है। एकदम हम ऐसे पढ़ेगा तो इसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, है ना। अभी 18 वचन में वापस उतर पढ़ेंगे। मैं मर गया था, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। बस देखो मैं मर गया था, इसका मतलब क्या है कि मरने के बाद में मैं वापस जी उठा है। तो मतलब अनेक जो पुनरुत्थान की प्रत्याशा हमें प्रदान करता, मरने के बाद के जीवन के बारे में हमको आशा दिलाता, है ना। लोगों को मालूम नहीं मरने के बाद क्या होता, और तो इन सारे बातों के लिए एक अच्छा आदर्श चिन्ह प्रभु यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उड़ा, इसलिए मृत्यु के बाद का जीवन यीशु मसीह जी उड़ा है, तो हमारे लिए भी वो हमारे जी उड़ने की मतलब प्रोग्राम प्रभु ने तैयार किया। देखिए मंडली जीवन में आया हुआ हरेक लोगों को मृत्यु से डरने का सवाल ही नहीं ना। प्रभु ने साफ साफ रोमियो का पत्र 8 अध्याय इसका 11 वचन, रोमियो 8 का 11, यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है,
जिनको मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये गारंटी की बात है, जिलाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति को इसमें बिल्कुल संदेह करने की जरूरत नहीं। प्रभु हमारा पुनरुत्थित करेगा, प्रभु हमें मरने के बाद जिलाएगा, मतलब सब लोगों को जिलाएगा। लेकिन धर्मियों का जिलाना और पापियों के जिलाए जाने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये प्रभु की गुप्त आगमन में हम उठा लिया जाएगा, ये बात का सबूत यहाँ पर हम देखते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह का 11वां चिन्ह है कि वो मतलब मरने के बाद जी उड़ा हुआ परमेश्वर है ना। ये एक उसका एक ऐसा ही व्यक्ति हमें जीवित आशा दे सकता है। जीवित आशा वही व्यक्ति दे सकता है जो हमेशा के लिए जीवित है। इसलिए हमें मिला हुआ आशा को बोलते हैं जीवित आशा, है ना। अब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय है, उसका 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखा, जीवित आशा दिया। प्रियो, हमें मिला हुआ आशा कैसा है? जीवित आशा। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति को कभी भी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोच करके दुखी होने की जरूरत नहीं, या हमारे कोई प्रिय लोग प्रभु में सो गया तो भी उसके बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं, है ना। कितना धन्य अवस्था है प्रियो, है ये दुनिया में। मतलब प्रभु यीशु मसीह को पाए बिना ये बात का गवाही कोई नहीं दे सकता, लेकिन हमको कितना हिम्मत के साथ, कितना खुशी के साथ, मैं सोचता हूँ आज भी कितने लोग है ना मरने के बाद में कितना उनको मालूम नहीं उनका प्रियजन कहाँ गया, परंतु जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो व्यक्ति सीधा प्रभु के पास गया, है ना। अगला क्षण वो प्रभु के पास। कितना अनोखा जीवन है। तो इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन में लिखा ना, हम लोग जो लोग उद्धार पाया है प्रभु के लोग, उनके बारे में लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान तुम शोक नहीं करना, जिन्हें आशा नहीं। देखा, जिनको आशा नहीं। प्रियो, हम लोग दूसरे की जैसा नहीं, प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया है ना। हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है, उन्होंने हमें जीवित आशा दिया। और ऐसा है तो आज उस आशा के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमको आनंददा का दर्शन मिला है। प्रभु हमको मतलब आएगा, लेकर जाएगा, है ना। प्रभु के साथ हमेशा रहेगा। प्रभु में आने के बाद के जीवन हमेशा प्रभु के साथ का जीवन है ना। 12वीं बात मतलब उसका 18 वचन वापस एक बार पढ़ना। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखा, इसका मतलब अभी मृत्यु के अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह जी उठने तक मृत्यु का अधिकारी के रूप में कौन, किसके पास अधिकार था? शैतान के पास था, ठीक है ना। शैतान, इसलिए शैतान सबको मानव मृत्यु के मानव डर में फंसा करके रखा था, है ना। क्योंकि उसका मानव इब्रानियों के पत्र में पढ़ता है 2 अध्याय का 14-15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको किसी कारण कोई भी प्रकार का मृत्यु का धमकी आता है तो आप कभी डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि मृत्यु का अधिकार आज यीशु मसीह के हाथ में। प्रभु यीशु मसीह की अनुमति के बिना या आप कोई बीमारी में या कोई एक्सीडेंट में किसी प्रकार भी मर नहीं सकता। मरना है तो वो मृत्यु के अनुमति प्रभु देना चाहिए। प्रभु भक्तों का जीवन का बारे में कैसा प्लान बनाया उस प्लान के अनुसार ही होगा, है ना। आज हम लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं, है ना। ये बात सच्ची बात है। मतलब निर्णय होकर के ऐसा जगह पर आप प्रभु का महिमा कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया हमें नहीं मार सकता,
कितना भी लोग कोशिश करेगा तो भी प्रभु का अनुमति नहीं है, वो मार नहीं सकता। अभी आपको मालूम है जब इयोब के जीवन में बड़ा परीक्षा हुआ था, परीक्षा में इयोब का सारा संपत्ति को शैतान ने उड़ाया, लेकिन आखिर में शैतान बोलता है मतलब खाल के बदले खाल करेगा तो शरीर पर छुएगा तो वो तुम्हें इनकारेगा। प्रभु ने बोला ठीक है तुमको उसका भी अनुमति देता हूँ, लेकिन एक बात याद रहना, तो उसका प्राण पर हाथ नहीं लेगा। है ना, इयोब की किताब में है 2 अध्याय में उसका 4 से 6 वचन पढ़ना। शैतान ने हवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए अब केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तेरा मतलब केवल उसका प्राण छोड़ देना, बोले प्राण पर तो हाथ नहीं लगाना। देखा, मतलब शैतान प्रभु का अनुमति बिना मतलब किसी के ऊपर ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता। प्रभु उसके लिए एक सीमा रखता है। आपको मालूम है जब यीशु मसीह के जन्म के समय में शिमोन नाम का एक व्यक्ति मंदिर में था, उनको ये आज्ञा मिला था जब तक तो प्रभु को नहीं देखेगा तब तक तुम मरेगा नहीं। देखा प्रभु का वचन का क्या ताकत है प्रिय, इतना बुढ़ा हो गया अभी भी वो मरा नहीं। उसको मालूम था, लूका का सुसमाचार में लिखा है, लूका का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 26 से 32 तक वचन। पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। हाँ देखा, इसके बाद में मरा हूँ। देखा क्योंकि मैंने तेरा उस उद्धार को देख लिया है। तो क्या वचन है भाई, ठीक है। आज भी आपको ये जो वचन मिला है ना, ये वचन पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति प्रभु का वचन के साथ कैसा वो मानव व्यवहार करता है उसके अनुसार उसका जीवन भी रहेगा, है ना। देखो शिमोन का जीवन में इतना बुढ़ापा में भी वो नहीं मरा, है ना, क्योंकि वो मरना चाहिए साधारण नहीं, लेकिन नहीं मरा। तो क्योंकि मृत्यु का अधिकारी का आज्ञा है। आज हम सबको प्रभु का वचन मिला है, हमने मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश किया कि नहीं? किया है। अभी मृत्यु के बारे में क्या टेंशन लेने का, है ना। और आज मृत्यु आता है तो ये आनंद की बात है ना, क्योंकि प्रभु की खुशी से आता है, प्रभु की परमिशन से आता है, तो फिर हमारा भलाई के लिए ये बात जानना, इसमें कभी भी संदेह ना करना। प्रभु की ओर से मेरे लिए मृत्यु आ रहा है तो कितना आनंददायक बात है, उसमें क्यों डरना चाहिए? क्योंकि प्रभु की ओर से आने वाला जो भी बात हमारे लिए हमारा भलाई के लिए, ये था 12 बातें। अभी उसका 19-20 वचन और एक बार पढ़ो। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने देखा 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह का इस मानव पत्र को यीशु मसीह ने ही 3 भागों में डिवाइड किया। यीशु मसीह ने खुद किया, इसलिए हमें सीखने के लिए कितना आसानी हो गया। तो इसलिए बोला कि जो बात तूने देखा, क्या देखा है? हमने क्या देखा? 7 दीवटों के बीच में मानव महिमा से भरा हुआ यीशु मसीह खड़े हुए देखा। तो अभी हमने देख चुका, ठीक है, कितनी बड़ी बात है। और अभी जो है वो क्या है? वो है 7 मंडली। क्या है? 7 मंडली। अभी हम लोग वो बात में मतलब प्रवेश करेगा, प्रभु का कृपा है तो कल है 7 मंडली। अभी जो है 7 मंडली, और उसको अलग 2-3 अध्याय। अभी ये 12 अध्याय खत्म होने जा रहा है, परंतु 2-3 अध्याय में हम कल ही जा पाएगा।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे होने वाला बात, आगे होने वाला बात, इसका मतलब क्या है कि मतलब ये सब बात खत्म होने के बाद में फिर होने वाला बात है। होने का मतलब मंडली का भी समय खत्म हो गया, मंडली का समय खत्म होने के बाद में होने वाला बात, इसका मतलब उस समय में मंडली दुनिया में नहीं, उसके बाद का बात, मंडली उड़ा ले जाने के बाद का बात, ये सारी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि मानो ये सारी बात, वो बात मानो उसमें 1000 साल का बाद मानो माघ महीने का बात आएगा, 1000 साल का साल का बात आएगा, और उसके बीच में थोड़ा गैप रहेगा, इसके बाद में जो नया आकाश नया मृत्यु सारे बात आएगा। बहुत सुंदर बात है। तो वो 20 वचन में प्रभु खुद वो बातों का वर्णन या व्याख्या भी किया, मतलब 7 तारा और 7 दीवट है ना। 7 तारा क्या है? दूध है, दूध है, कलीसिया का दूध है। और 7 दीवट क्या है? 7 कलीसिया। 7 कलीसिया है। अभी आपको मालूम है दीवट का उपयोग क्या है? दीवट हमेशा, दीवट है तो हमेशा चलता रहना चाहिए, जलता रहना चाहिए, रोशनी देना चाहिए, है ना। रोशनी वो कभी भी मतलब उसका रोशनी बंद नहीं होना। लेवी व्यवस्था में उसका 24 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ना, लेवी व्यवस्था इस दीवट के बारे में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। देखा, दीपक क्या हुआ ना, नित्य जलते रहना। फिर वो मंडली हमेशा ज्योति देते रहना, है ना। आज हम देखते हैं कि बहुत से जगहों में बहुत से मंडली वो ज्योति देना बंद हो गया मतलब सिर्फ खोपड़ी ऐसा है, हड्डी हड्डी है, परंतु वहां पर कोई काम नहीं, ऐसा अवस्था में मंडली हम पहुंच गया। और तो प्रियो, हमारे जीवन में ये बात को जानना है, मंडली हमेशा ज्योति देना चाहिए, ज्योति देना चाहिए। तो मैं कल आपको बताया था, ये जो 7 तारा 7 दूध है, 7 दूध बोलेगा तो स्वर्गदूत नहीं, है ना, मतलब प्रभु का मंडली का अगुवे लोग है ना, अगुवे लोग। जब पहला दूसरा कोरिन्थी उसकी 8 अध्याय उसका 23 हो जाए, दूसरा कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 23 हो जाए। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। बोलने का मतलब यहाँ पर हमारा भाई लोग कौन है? मंडली का दूध है, ऐसा आना चाहिए, मंडली के भेजा हुआ, मतलब भेजा हुआ उसका शब्द का अर्थ दूध है। हाँ, मतलब उनको दूध कहा गया, मतलब परिभाषा में किसी किसी के परिभाषा में उतना समझेगा नहीं, लेकिन मतलब जो भी अगुवे लोग हैं वो मंडली का दूध है। यहाँ पर एक बात मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, आपको मतलब स्वर्गदूतों के बारे में ज्ञान होगा? कितने लोगों को स्वर्गदूतों के बारे में ज्ञान है? कितना प्रकार का स्वर्गदूत है आपका जानकारी में? कितना प्रकार का स्वर्गदूत है आपको मालूम? 3 क्योंकि यहाँ पर दूध का बात आ गया तो दूध का बात क्लियर करके जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का किताब को भी मैं आपको बोला, पूरा बाइबल उसमें आ जाता है। और दूध को प्रभु ने धरती को बनाने से पहले बनाया, स्वर्गदूत की बात है। तो कितना प्रकार का दूध है आपका जानकारी में? कितना प्रकार का दूध? दूध बोलेगा तो सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं, कई प्रकार का है। तो कौन कौन सा प्रकार का है? प्रकार मेरा शब्द समझ में है ना? हाँ, तो कितना प्रकार का स्वर्गदूत है? 3 प्रकार के मालूम है, मतलब नॉर्मल रीडिंग में कम से कम 3 प्रकार का स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल बताता है। 3 प्रकार का स्वर्गदूत है ना। एक प्रकार का स्वर्गदूत है जो कि मतलब शराबी गण को एक खूबी, उसका पहचान क्या है? उसको 6 पंख है। कितना पंख है? पंखों से उन्हें हम पहचान सकता है। शराबियों को 6 पंख है, एशिया उसका 6 अध्याय का 2 वचन। उसने उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। उनका 6 पंख था। देखिए, मतलब शराबी गण है करके पहचानने के लिए उनको 6 पंख थे। आपको मालूम है, कोई भी
मानो कई जगह में जाएगा तो उनका ड्रेस देख करके, नहीं तो उनके ऊपर कोई स्टार होगा, ऐसे कोई बात को देख करके उनका पोजीशन अपन जान सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मानो 3 प्रकार का स्वर्गदूतों में, एक है सराफी, दूसरे केरूबीगण है ना। केरूबीगण मतलब ये स्वर्गदूतों में सबसे ऊंचे लेवल के लोग है, सबसे ऊंचे लेवल के लोग है केरूब। उसको 4-4 पंगे, उसको 4-4 पंगे ना। एसेकिएल उसका 10 अध्याय का 21 हो जाए, एसेकिएल उसका 10 अध्याय का 21। हरे के 4 मुख और 4 पंख और पंखों के नीचे 4 पंख थे। कितना पंख है? 4 पंख थे। देखिए, और तीसरा है साधारण स्वर्गदूत, उसका 2 पंख है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात इनका ड्यूटी भी अलग अलग है, इनका ड्यूटी भी अलग अलग है ना। जब मानो कुछ दूतों का काम क्या है, उनका काम मानो रक्षण करना, फाइटिंग करना, मानो लड़ाई करना, ये उसके लिए कुछ दूत है ना। उन दूतों का हेड, उनका हेड कौन है मालूम है? मिखाएल है ना। मतलब वो उसकी अंडर में, और अभी जो भी प्रभु में आता है स्वर्गदूतों के बीच में बहुत आनंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोगों को उसका सेवा करने के लिए मौका है। सेवा करना पड़ेगा तो दूतों के लिए एक बहुत बड़ा धन्य अवस्था है, बहुत बड़ा भाग्यवान अवस्था है। तो क्या मतलब जब संरक्षण करना या सुरक्षा देना, ये दूतों का प्रधान दूत का नाम है मिखाएल। दानिएल उसका 10 अध्याय का 21 वचन, 1 वचन पढ़ेगा बाद में आपको। सच्ची बातें से भरी हुई, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिखाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाले और कोई भी नहीं है। देखा, प्रधान दूत मिखाएल, देखा उसका 12 का 1। उसी समय मिखाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों के पक्ष करने को खड़ा रहता है। मतलब वहां पर नाम नहीं आया ना? उसी समय मिखाएल नाम का। देखो, अब लोग बहुत ध्यान से समझना, मिखाएल इस दूत गणों का लीडर है। ऐसा उसका 10 अध्याय का 13 वचन, फरस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामना किए रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों से है। देखा, मिखाएल मुख्य प्रधानों से है, मतलब और भी प्रधानों है, परंतु इस बात में प्रधान मिखाएल। इस ग्रुप का मतलब जैसे अभी आर्मी का जनरल होता है, नहीं समझा, मतलब नेवी का अलग होता, मतलब एयरफोर्स का अलग होता, ऐसा। तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी यहाँ पर इस बात का मेन बात, ये बात नया नियम में भी मतलब दिया हुआ है। यूदा का पत्री उसका 9 वचन, यूदा उसका 9 वचन पढ़ा। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने, देखा, प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने, देखा है ना। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में भी प्रधान दूत आएगा। ओके, आप सबको मालूम है, इसलिए मानो उतना नहीं गया तो भी चलेगा। प्रकाशित वाक्य में खुद लिखा है, 12 का 7 पढ़ना, प्रकटीकरण 12 अध्याय का 7 वचन। स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। देखा, इसका मतलब क्या है कि मतलब जब मंडली उड़ाने जाने के समय में मतलब लूसीफर उन स्वर्ग में, वो दूसरा स्वर्ग में रहता है, उधर से उनको गिराएगा। वो लोग मानव मंडली को रुकाने की कोशिश करेगा, पर जो मिखाएल उनको मानव लड़ करके उनको नीचे गिराएगा। प्रभु और प्रभु के साथ में जो है विजय हमेशा उनका है, कभी हर का बात है ही नहीं, वो सोचने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी बात है, हर एक बात का कंट्रोल यीशु मसीह के हाथ में है। तो इसलिए अभी जब दुनिया में भी प्रभु का भक्तों के लिए प्रतिकूल आता है, उस समय में प्रभु दूतों को भेज करके बचाता है। ये बात बहुत जगह पर एलीशा के जीवन में हम देखता, आराम राजा ने एक बड़ा सेना को भेजा, सुबह उड़कर देखा तो डर गया, लेकिन हम देखता है कि वहां पर दूसरी राजा उसका 6 अध्याय का 18 वचन, जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। देखा, मतलब और क्या देखा,
तब क्या देखा? हाँ। एलीशा के चारों ओर का पहाड़, हाँ। अग्नि में घोड़ों। हाँ, वो तो हमारा इम्पोर्टेंट भाग भी नहीं आया। हाँ, क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का हाँ। पहाड़, हाँ। अग्नि में घोड़ों हाँ। और रथों से भरा हुआ। हाँ, देखा? मतलब अभी प्रभु का भक्त के खिलाफ में प्रतिकूल आ गया तो प्रभु वहां पर प्रबंध किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है ना। दानियल जब सिंह की गुफा में गया तो वहां पर उसको बचाने के लिए कौन आया? एक दूधों नहीं आया, दूध। हाँ, जब दानियल 6 अध्याय का 22 मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर, देखा, अपना दूध भेज करके, एक दूध को भेज करके उस गुफा में कितने लोग था? मतलब बहुत होगा, कम से कम देखने से मालूम पड़ेगा, दूसरा दिन के इंसिडेंट के अनुसार देखेगा तो कम से कम 150-200 होगा। इतना सिख था, क्योंकि ये 123 को जब डाला वो नीचे पहुंचने से पहले सिंहों ने फाड़ डाला। इसका मतलब कितना हो सकता आप देखो है। बोले का अर्थ उनको सबको एक दूध ने, एक दूध आएगा तो आराम चावनी में 1,85,000 को एक ही रात को खत्म किया। एक दूध ने, एक दूध का सामर्थ्य देखो, कितनी बड़ी बात है ना। वो दूध अभी आप देखो, आप यहाँ तक आए, हम लोग सब यहाँ तक आया, हम लोग आने के टाइम पर रुकावट कितना विरोधी डाला था मालूम है, कई प्रकार, लेकिन हमें थोड़ा भी छूट ना पहुंचाते हुए हम यहाँ पर पहुंच गया। इसका गौरव हम नहीं जानता, पर जो प्रभु का प्रबंध है, प्रभु का प्रबंध है प्रियो है। जब 91 भजन संगीता का 11 भजन, 91 का 11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो। आपको मालूम है, आप कहीं भी जाने का प्लान नहीं मिला था ना, पहले इसलिए आपको प्रार्थना करके जाना चाहिए। प्रार्थना आने के बाद में भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रभु का कोड हमारे साथ चल रहा है। हमको मालूम, दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया को नहीं मालूम। कितना अद्भुत बात है, ये सच्ची बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो, एक इंसिडेंट, अभी यीशु मसीह ने लाजर और वो धनवान का बात कहने के टाइम पर वहां पर क्या लिखा मालूम है? लाजर जब मर गया तब मतलब एक स्वर्गदूत नहीं है ना, उनकी सेवा में लगा हुआ स्वर्गदूतों ने, मतलब उनके उस कष्ट में उनके साथ कितना स्वर्गदूत था। आप देखो यहाँ पर, इसका मतलब क्या, एक शादी है ना। जब लूका 16 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उनको लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचे। देखो भाई, आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर हम में से कोई भी मर गया तो हमको स्वर्ग में कैसे पहुंचेगा ऐसे सोचने की जरूरत है नहीं है ना। अरे हमारी सेवा में कितना स्वर्गदूत है ना, वो लोग मिल करके हमको लेकर जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। ओ प्रभु हरेक भक्तों के लिए सेवक आत्मा नियुक्त किया है। स्वर्गदूत आपके सेवा के लिए, आपको मालूम है ना। हाँ, है ना। इब्रानियों उसका पहला अध्याय का 14 वचन देखो, वचन में लिखा हुआ हरेक बात सत्य है। ये वचनों को हमें हमारा अनुभव में लेना है। मैं आपको कई बार बताया, स्वर्गदूत को मैं हमेशा बोलता है कि मुझे इतने बजे जगह ना हो, जगह रोज जगह था। उसको ड्यूटी देने में उनको बहुत खुशी है। आप लोग देता नहीं, कितने लोग देता स्वर्गदूत को? देता है। मेरे आपको बार भी ले, स्वर्गदूत मेरा सेवा में इतना अच्छा काम करता है। अब तो बोल कर देखो ना, आज देखना है, कल आपके गवाही देना है। मैं आपको बोला ना, मतलब एक जगह पर केरला का एक मतलब वर्ल्ड फेमस एक प्रचारक का मंडली में जब मैं प्रचार कर रहा था, मैंने ये बात बताया तो वो व्यक्ति जब चेन्नई में गया था सेवा के लिए, उन्होंने बोला तो अभी ऐसा हमेशा बोलता है, तो अभी उसको इमरजेंसी था सवेरे उठने का, बोले चलो आज अलार्म नहीं लगाएंगे, स्वर्गदूत को बोलते हैं। आप देखो, अरे मेरा बोलने का नहीं ना, वचन में लिखा है ना, पर तो अभी तक उसको अनुभव नहीं था। और जो उन्होंने ऐसा बोलकर सोया और उन्होंने मंडली में आकर के गवाही दिया कि ऐसा ही हुआ, ऐसा कहा, ऐसा दिखाया। आपके साथ स्वर्गदूत है ना। सेवक आत्माएं प्रभु के लोगों के प्रति मानव प्रभु ने नियुक्त किया है।
यूहन्ना गिलती से दूध का दंडवत करने लगा तो वो बोलता है कि मैं तेरे और तेरी संग के दासों का दास है, सेवक है। आप देखो योग स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए है, पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, आपको मालूम। तो अभी यही अभी स्वर्गदूत सेवा करता है, रक्षा करता है। इसी प्रकार मंडली का दूध कौन, मंडली के दूध को भी इसी प्रकार काम करना है। स्वर्गदूत को माना जिम्मेवारी है, तो मंडली का दूध को भी जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है ना? माना प्रभु के लोगों को माना गलत उपदेशों से बचाना है, माना गलत माना झूठे लोगों से बचाना, ये सब एक प्रभु का दास का कर्तव्य है। प्रभु का वचन में सत्य वचन सिखाना, जो ये दास अगर नहीं करेगा तो फिर वो लोग क्या होगा, बिगड़ जाएगा। प्रेरित पौलुस बोलता है ना, प्रेरितों का में हम लोग में पढ़ा था, उसका 20 अध्याय, उसका 20 अध्याय का 28 से 30 इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल दिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, देखा, बाहर से नहीं, तुम्हारा बीच में से भी आएगा, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो। प्रियो, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपको मालूम है, मंडली चलाना बोलेगा तो सोते रहने वाला काम नहीं। प्रियो, मंडली का अगुआ हमेशा लड़ाई के मैदान में। आज बहुत लोग ये बात को नहीं समझता। प्रियो, एक दिन हमें प्रभु की न्यायासन के सामने लेखा देना है। पत्रोस क्या बोलता मालूम है? पहला पत्रोस उसका 5 अध्याय, उसका 2-3 वचन पढ़ना। पहला पत्रोस 5 का 2-3 कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। देखिए, और यह दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। देखा, ये एक प्रभु का दास का कर्तव्य है, झुंड के लिए आदर्श बन करके उनको प्रभु में किसी प्रकार का भी, क्योंकि आज क्या खास अभी आपको ये डर, क्योंकि कई प्रकार का झूठे उपदेश है भाई। आजकल नया नया उपदेश इतना निकलता है ना, उसमें जो लोगों को प्रभु का वचन का पक्का सच्चाई मालूम नहीं है वो भाग सकता है। तो उनको झूठे उपदेशों से बचाना, शैतान की आक्रमण से बचाने के लिए उनके लिए प्रार्थना के द्वारा मदद करना। प्रार्थना की द्वारा मदद नहीं मिलेगा तो बहुत लोग शैतान की धोखे में गिर जाएगा। देखा, गलत उपदेश ठीक से सिखाना ताकि झूठे उपदेशों से बच जाए। प्रार्थना निरंतर करना ताकि शैतान की कोई भी प्रकार का चालाकी में वो बस ना जाए, क्योंकि मतलब शैतान क्या करता, हरेक विश्वासियों के ऊपर उसका नजर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स ला करके आपका दिल में डाल करके वो आपको बर्बाद करने के लिए कोशिश करेगा। अब यीशु मसीह ने जैसे विनती किया था, अब हम प्रभु से विनती करेगा, प्रभु दुष्ट से बचाए रख, उस दुष्ट से बचाए रख। रोज मैं सोचता है आप लोग शायद उड़ने से पहले मैं घुटने में रहता हूँ है और आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मतलब वो नया दिन भी आप लोगों को किसी प्रकार का शैतानी का अटैक ना हो जाए। ये बात प्रभु ने मुझे सिखाया, क्योंकि प्रभु गुरु कैसे चलता था, अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रार्थना में। देखा, रोज वो प्रभु यीशु मसीह की आदत, वो आदत प्रेरित लोगों में ही था, आज प्रभु का बुलाए हुए लोगों में वो रहेगा। इसके लिए किसी को दबाव करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, जो भी आत्मीय जीवन में उन्नति पाया वो भी जिम्मेवारी लेगा। अगर आत्मीय जीवन में उन्नति पाया, उसका चिन्ह क्या है, उसको कुछ वहां बोलते हुए मतलब मंडली के प्रति उनको जलन हो जाएगा, मंडली के प्रति उसको जिम्मेवारी आएगा। मंडली में मैं एक सिर्फ बच्चों की जैसा सुनना जाना आना जाना, नो 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 नो, मैं प्रभु में आगे बढ़ गया है। अभी मुझे मंडली में कर्तव्य है मेरा, बाकी भाई बहनों का मैं उनको उनके लिए आदर्श बनना है, उन्हें प्रोत्साहन करना है, उनको जिताना है, उनका
ढीला चाल को सुधारना है। बहुत प्रकार का बातों का बोझ उसको प्रभु देगा। कौन किसको देगा? जो आत्मीय जीवन में बढ़ गया। आत्मीय जीवन में बैठा नहीं है तो अभी आप देखो ना, एक बच्चा बड़ा हो गया है, 20 साल का हो गया, 20 साल का होने के बाद में भी अभी भी मतलब उसको बिस्तरे में चाय लाकर देना वो चाय कभी पिलाएगा नहीं बना करके, अभी भी चपाती नहीं बनाएगा, खाना नहीं बनाएगा, किस काम का? इसका मतलब क्या है? वो बड़ा नहीं, अभी भी हो बच्चा है, बच्चे का अवस्था। कितना दुखदायी बात है प्रियो। समय के अनुसार हमें बढ़ना चाहिए। नासिक मंडली का हर एक लोग मैं आशा करता हूँ प्रियो, बहुत हमें जिम्मेवारी है, मैं आपको बोलता हूँ वो जिम्मेवारी समझने वाला, इसका मतलब वो बढ़ गया, इसका चिन्ह है। अच्छा, एक प्रकार का ये दूध है। दूसरा प्रकार का दूध क्या करता है? दूधवाही है, दूधवाही संदेश देने वाला। उसकी हेड गैब्रियल है, उसका हेड गैब्रियल है। गैब्रियल बहुत जगहों में खास प्रभु का संदेश गैब्रियल के द्वारा पहुंचाया जाता है ना। ये पहुंचाने के लिए भी मतलब इतना जिम्मेवारी के लोगों को प्रभु नियुक्त करता, बहुत महान मतलब नियुक्ति बोलेगा उसको। जब दानियल 8 अध्याय का 16 वचन, दानियल 8 का 16। तब मुझे नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। देखा, गैब्रियल को वहां पर भेजा। किसको भेजा? गैब्रियल। उसका 9 का 21। तब वो गुरु जब्रियल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, वह उसने वेग से दौड़े। बस यहाँ पर भी संदेश कौन लेकर आया? गैब्रियल, है ना। लूका उसका 1 अध्याय उसका 19 से जब पढ़ेगा तो 26 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना टाइम नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ। मैं जिब्राइल हूँ। कौन है? जिब्राइल। मैं जिब्राइल। हमारा मलयालम भाषा में गैब्रियल बोलते हैं, इसलिए गैब्रियल बोला। गैब्रियल। ओके। तो आप लोग मतलब कोई हेज़केल बोलता है, कभी एजेकियल बोलता, दोनों एक ही है वो भाषा का थोड़ा फर्क में है, इसलिए आप लोग उसको समझना। ओके, तो यहाँ पर मानव दूधवाही, प्रभु का दूध देने वाला, प्रभु का संदेश देने वाला। अभी आपको मालूम है कि प्रभु का मंडली का संदेश देने वाला प्रभु का दूध है, प्रभु का दास। प्रभु का दास का कैसे कर्तव्य है? स्वर्गदूत जो संदेश लाएगा वो संदेश जैसा बोलेगा वैसा होगा, है ना। अभी मानो जकरिया के पास प्रभु का दूध ने वजन बढ़ाया, उसने संदेह किया, तब पनिशमेंट मिला। जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ तब तक वो भूखा रहा है। तो मन प्रियो, प्रभु की संदेश प्रभु के दास के द्वारा जब मंडली को आता है, उसमें भी कोई अनसुनी करना इतना गलती है, आप जानना भी ये हल्का बात नहीं। और प्रभु का दास का कर्तव्य है प्रभु से उन बातों को प्राप्त करके मंडली को दे। ये नहीं टाइम पास के लिए कैसे भी कथा कहानियों में बोल करके समय पास करे, नो, ऐसे नहीं पियो। सब लोग एक तो अनाट रहना। प्रभु का वचन में जब प्रेरितों का में प्रेरित पौलुस का अपना दिल की गहरा गवाही 20 का 20, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, कभी नहीं झिझका। देखिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जो भी बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको यहाँ पर जो भी बात बताता है प्रयोग, बिल्कुल आप आनंददा में बड़े सम्मान पाए उस लक्ष्य में ही बताता है, समझाता है ना। कभी कभी किसी को थोड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। इसलिए बोला आप लोग आत्मीय जीवन में कहाँ मरे, एक लोगों का अवस्था पहचान करके वो सावधान रहना पड़ता है ना। एकदम बचपना का अनुभव से बढ़ना चाहिए हमारा आत्मीय जीवन। आज कहाँ मरे, है ना। कभी भी हम लोग एकदम छोटी छोटी बातों में दुखी होना, निराश होना, याद छोड़ना, कितना दुख की बात है। हमारा आत्मीय जीवन में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुआ, उसका चिन्ह होगा। ओके, उसका 27 मरना 20 का 27। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। देखा, मतलब पौलुस ने चेहरा देख करके संदेश या प्रचार नहीं किया। किसको अच्छा लगे बुरा लगे वो बात नहीं, उसको मदद नहीं,
और जो प्रभु ने जो भी बताया उन्होंने दिल खोल कर वो सब मंडली को बताया। यो एक दिन लेखा देना पड़ता। इस वचन में किसी प्रकार भी अपनी मनमानी में वचन को या प्रभु ने दिया हुआ संदेश को बदल नहीं सकता। इसमें जोड़ना तोड़ना दुनिया वो करता है, उस समय में भी करता था, नहीं तो वो कुरिन्थ मंडली को ऐसे नहीं लिखता। उस समय में दूसरा कुरिन्थी का दूसरा अध्याय का 17 वचन, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं। उन बहुतों की, इसका मतलब उस समय में भी बहुत लोग क्या करता था, वचन में मिलावट करता था। यो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नासिक की मंडली में आपको जो भी प्रभु की उपस्थिति में मिलता है प्योर है, प्योर। थोड़ा भी लोग बोलता है ना, है लोग दूध में पानी डालता है, कई जगह पर पानी में दूध डालता है। दोनों बहुत गलत बात, दोनों बहुत गलत बात। ओरिजिनल मैं आपको बताया ना एक बात, एक हमारा देश में जाने के टाइम पर जब मद्रास होकर के जब जाएगा वहां पर सड़क में बहुत लोग मधु बेचते हैं, मधु है ना, हनी समझिए ना। तो हम लोग गाड़ी रुक करके उसको लेता है। तब आपको मालूम है मधु बेचने वाला क्या करता, वो शक्कर का पानी, गुड़ का पानी मालूम नहीं पड़ता इतना जल्दी, है ना। तब एक बार एक व्यक्ति का हमने लाइन से ऐसे लोग खड़ा रहता है ना। एक बार उनको हमारा पूछा कि ये ओरिजिनल ले क्या, तो क्या क्या बात है, ये आया मैं विश्वासी, क्या बात, मैं विश्वासी है, मतलब ये ओरिजिनल है, मैं विश्वासी है, हम दूसरों के जैसा नहीं, ओरिजिनल देता हूँ, ओरिजिनल था, ओरिजिनल। बाकी उधर पड़ोस में और लोग है उसमें मिलावट है, पर ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल मिलना कितना अच्छा बात है प्रियो, हम ओरिजिनल देना, प्रभु का सत्य वचन देना, थोड़ा भी मिलावट नहीं करना। इसलिए जब यिर्मयाह नबी में जब बताया ना वचन पाया हुआ लोगों के बारे में कहता है, यिर्मयाह 23 अध्याय का 28 वचन, यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए, सच्चाई से, देखा, सच्चाई से बिना मिलावट का सुनाए, थोड़ा भी उसमें मिलावट ना हो। मिलावट का सुनाना और जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही करना, उसको जिसको इस बात में सीरियस लेना है सीरियसली बोलना, बहुत गंभीर बात है। बोलने का अर्थ वचन बोलने के समय में भी हमारा दिल की आंखें प्रभु की ओर लेकर रहना चाहिए। प्रभु आनंद देखे नहीं, प्रभु आनंद देखे नहीं, दुनिया खुश रहेगा, दुनिया की मतलब उनको अच्छा आनंद लगने वाला बात सुनेगा तो, लेकिन उससे प्रभु खुश होना जरूरी नहीं। तो इसमें यह भी एक खास बात है, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 4 वचन में और उसे ये बात पर भी थोड़ा गौर देता है, ये गौर देने वाला बात है। बहुत लोग नहीं समझता, लोग दुनिया ताली बजाता है कि नहीं वो देखता, प्रियो दुनिया का ताली से मतलब नहीं, प्रभु की चेहरे में आनंद हो रहा है कि नहीं, ये मुख्य बात है। यहाँ पढ़ना उसको, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, हम ऐसा ही वर्णन करता है, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। देखा, मनों को जांचने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करके सेवा करना भी है। इसका मतलब मेरी इस सेवकाई में मेरा प्रभु का महिमा होना चाहिए, प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। उस लक्ष्य में प्रभु का संदेश अगर नहीं दिया, लोगों के सामने हमारा अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए या उनका शाबाशी पाने के लिए लक्ष्य में है, तो प्रभु का दिल में बहुत दुख है, बहुत दुख है। और वो ये सत्य वचन जो प्रभु से, आपको मालूम है एक बार मतलब यहोशापात वगैरह जब लड़ाई के लिए जाने के टाइम पर मतलब भविष्यवक्ताओं को बुला करके पूछने लगा, उस समय में एक व्यक्ति को नहीं बुलाया। क्यों उनको नहीं बुलाया? वो ना वो कभी भी मेरे हित में नहीं बोलता। लोगों को क्या चाहिए? उनके हित में उनको बढ़ाई करने वाले लोग चाहिए।
लोग हिंदी में बोलता है चमचा, चमचा लोग चाहिए है। परंतु मिकाएल को बुलाने के लिए गया हुआ पवित्र लोगों ने बोला, देखो हम लोगों ने सभी ने बोला तुम जाओ विजय पाएगा, तुम पक्का लूट पाकर आएगा, तुम भी ऐसे बोलते ना। तब मिकाएल बोलने वाले एक शब्द बहुत अनोखा शब्द है। वो क्या बोलते मालूम है? दूसरा ही थी उसका 18 अध्याय का 13 वचन। दूसरा ही मिकाया ने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूंगा। वही मैं भी कहूंगा। देखा प्रियो, प्रभु जो बजाता वही बजाना प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को किसी का गलती दिखाएगा तो आपको किसको पसंद लगता? आत्मिक जन के ऊपर भी है ना, थोड़ा सा गिल्टी बजा कर देखो, आप यही करता है, अच्छा नहीं करता, इतना बोल दिया तो क्या होता? उसके प्रति दुश्मन बन जाता। हाँ, वही अध्याय में उसका 7 वचन पढ़ना, 18 के साथ। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। पूछ सकता है, यहोवा के पूछ सकता है, क्योंकि उसका यहोवा के साथ अच्छा लिंग है, वो पूछ सकता है। लेकिन परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। मेरे को ना वो व्यक्ति पसंद नहीं। हाँ, जिसको मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि वो मेरे विषय में, हाँ मेरे विषय में कभी भी वो बोलता है ना, उसको कुछ जेलसी ऐसे बोलता है। देखा, वो ओरिजिनल बोलने वाला है, वो सच्चाई बोलने वाला है, वो आपके भविष्य की अच्छा बात बोलने वाला है, लेकिन राजा को पसंद नहीं। देखा, कई बार ऐसे होता है। अपन सत्य बोलेगा तो भी कई लोगों को पसंद नहीं। देखो क्या करूं, अभी उनको खुश करने के लिए झूठ बोलूं? एक प्रभु का दास ऐसे कहेगा, नहीं कर सकता। क्या बोलता है, नहीं, प्रभु जो देता मैं वही बोलेगा। मैं किसी कारण मैं लोगों को या इस राजा को खुश करने वाला बात नहीं कहूंगा। एक सच्चा दास का कर्तव्य ऐसा है। स्वर्गदूत जो दूध लेकर आता है, ये दूध बजाएगा तो ये दुखी हो जाएगा, ऐसे बोल के दूध बदलता? नो, दूध प्रभु ने जो दिया वैसा दूध देता। इसलिए इसको वो दूध शब्द तक कितना अच्छी बात है, प्रभु का दूध है, प्रभु की आलोचना है। कभी कभी गंभीर रीति में प्रभु बोलेगा, इन लोगों को पूज्य आवाज में क्या करना, उनकी पाप को जिताओ। जिताएगा तो क्या होगा? जिताएगा तो विरोध करेगा, है ना। जब यशायाह 28 अध्याय का 15 वचन, यशायाह 28 नहीं तो 58 क्या बोलता, 58 कुछ ना रख छोड़, नरसिंह का ऐसा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। देखा, उनको उनका गलती को जता दे। प्रियो, गलती जताएगा तो वहां पर फिर मैं आपको कई बार बताया, एक बार रोमन कैथोलिक का पादरी को, है ना, एक विश्वास में आया हुआ व्यक्ति मतलब उन पादरी को मिलने के लिए गया, बोला, पादरी आपको मालूम है शराबी लोग कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। फिर मन बना, फिर आप क्यों नहीं प्रचार करता? और प्रचार करेगा तो कौन आएगा? प्रचार करेगा तो कौन आएगा? देखा, इसका मतलब क्या है? लोगों को सच्चाई न बोलना। ओ ऐसा काम आज दुनिया में वही हो रहा है ना। विलाप गीत में ऐसे लिखा है, विलाप गीत उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन। प्रियो, लोग झूठा प्रचार करता, सत्य वचन की लोगों को चाहत भी नहीं। लोगों को उनको मतलब खान में अच्छा लगने वाले बातों से उनको खुश करके भेज देता। ये सेवा फिर प्रभु का सेवा ही नहीं। पढ़ना, तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही है। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया। देखा, तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती। हाँ देखा, अभी बुराई को प्रकट ना करने के कारण बंधुआई में जाना पड़ा। उधर जा करके रोने से क्या फायदा प्रियो? अरे उसने हमको धोखा दिया, अभी बसो, अभी खाओ। कितना भयंकर बात है प्रियो। अपने जीवन में प्रभु का दासों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, भली बात तो वचन को सीधा वैसे ही बताना। प्रभु ने जो बताने के लिए बोला उससे कभी भी पीछे नहीं हटना।
है। और दूसरा बात, ये भी वचन के खिलाफ कोई भी बात देखता है तो उनको ये समझाने में कभी भी धीमा नहीं होना। एक प्रभु का दास का कर्तव्य में कर्तव्य निभाना बहुत जरूरी बात है। मुझे मालूम है ये सच्चाई में कर्तव्य निभाने के कारण बहुत दुखदायक अनुभव भी जीवन में होता है, कोई बात नहीं, प्रभु का महिमा। लेकिन कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को हमें सच्चा रीति में करना। एहेजकेल में ऐसे लिखा है, एहेजकेल नहीं तो एहेजकेल उसका 44 का 23। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। देखा, शुद्ध और अशुद्ध का अंतर बताया करना ये किसका काम है? प्रभु का दासों का। प्रियो, प्रभु का दासों का काम है। अगर प्रभु का दास को बताने का काम और मानने का काम उनका है, वही डंडा लेकर के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन सही बात बताना, सच्ची बात समझाना। वही बात को लेवी व्यवस्था में भी लिखा है ना। लेवी व्यवस्था में मतलब भक्तों का या याजकों का सेवकाई समझाने के टाइम पर उसका 10 अध्याय का 10-11 वचन, जिसमें तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। क्या करना? इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। क्या सिखाना? पवित्र और अपवित्र, पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध, इसको इसका अंदर जान करके उसका भेद उसको समझाना। देखा, कई लोग इतना नहीं समझता है ना, इसलिए धोखा खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक विश्वासी है तो जिन जिन बातों से हमें दूर रहना है, दूर रहना पड़ेगा। दुनिया हमको शायद बहुत कुछ बोलेगा। मैं आपको बताऊं, मुझे मानो प्रभु में होने के कारण सर्विस में अपना बड़े अच्छा दोस्त लोगों का भी पार्टियों में मैं शामिल नहीं हो पाता। तो लोग बोलेगा तुम्हारा क्या दोस्ती, तुम्हारा पार्टी में भी वो नहीं आया ना। देखो ऐसा पार्टी में क्या है, शराब इसलिए नहीं जाता। और उसको भी मालूम है, मानो कितना भी दोस्ती है, वो प्रभु का बात से बढ़कर कोई बात में नहीं जाएगा। देखा है, ऐसा बात है। प्रियो, एक गलत जगह में खास करके कई लोग मतलब संगली भी छोड़ देगा, आराधना भी छोड़ देगा, लोगों को खुश करेगा। प्रियो, लोगों को अभी तक गलातियों में 1:10 में क्या लिखा? यदि मैं अभी तक मनुष्य को प्रसन्न करता है तो परमेश्वर का दास नहीं। परमेश्वर का दास नहीं। प्रियो, मनुष्य को खुश करने के पीछे हम परमेश्वर की विधियों को तोड़ देता है, ढाल देता है, तो अपने को प्रभु का जन कहना व्यर्थ है। प्रियो, ये तो आपका कैलकुलेशन में सही हो सकता है, परंतु प्रभु की दृष्टि में गलत है। गलत है प्रियो, गलत है। हमें एक बात जानना, जिस बात में प्रभु आनंद नहीं होता हमें उससे दूर रहना चाहिए, है ना। मैं तो अपना बंधु लोगों का भी, मतलब मेरे भाई बहनों का भी जो विश्वासी नहीं, उनका शादी में तक मैं शामिल नहीं हुआ, उनकी बच्चों की शादी में मैंने शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शादी एक छोटी बात है ना, तभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं। जहां पर वचन के अनुसार नहीं, वहां पर प्रभु नहीं है। वचन को छोड़ देता प्रभु, उसको छोड़ देता। इसलिए हर एक बातों में प्रियो, छोटी छोटी बातों में भी हमें सावधान रहना है। हमें लोगों को खुश करके जाना है तो लोग क्या सोचेगा, मेरा वो क्या सोचेगा, मेरा ये क्या सोचेगा, ना छोड़ो। उनको मालूम है वो प्रभु को ही प्रसन्न करके चलेगा। वो प्रभु का एक जन है, प्रभु का दास है। तो ये गवाही नहीं तो नष्ट करना भी, उसके लिए हमें दाम देना पड़ेगा। ये नहीं कि लोगों को खुश करने के लिए हम कुछ भी गलती में शामिल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का भाई मानने वाला दिल चाहिए। हम प्रभु का गुलाम है तो हम अपने स्वामी को प्रसन्न करने में हमेशा लवली रहना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, उलाट पाया हुआ लोग, अधिकारी वर्ग भी प्रभु की ओर से नियुक्त होता था उन दिनों में इस्राएल में, क्योंकि जो भी न्यायी है, जो भविष्यता है, याजक है, वो लोग क्या किया, उन लोगों ने अपने मतलब के लिए प्रभु को छोड़ दिया। एक अनोखे शब्द में पढ़ता हूँ, मीका 3:11, मीका नबी की किताब उसका 3रा अध्याय का 11 वचन। उसके प्रधान घूस ले लेकर, देखो प्रधान क्या करता, घूस ले लेकर, प्रधान प्रभु की ओर से प्रधान है,
प्रधान घूस लेता और याजक दाम ले देखा, लेकर याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं। देखा, दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, सच्चाई नहीं बोलता। और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भाभी कहते हैं। देखा, रुपये के लिए भाभी कहते हैं। तीनों नेता लोगों क्या किया, लोगों को फंसा दिया। प्रियो, आज भी आत्मिक दुनिया इतना भयंकर रीति में भ्रष्टाचार में डूबते जा रहा है। लोगों को दुनिया के साथ मिलजुल के चलने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु प्रियो मसीह जीवन इन सारी बातों से अलग होकर चलने वाला बात है। सत्य वचन को हमेशा थामा रहना प्रियो। प्रभु के सत्य वचन को कोई भी मतलब उसको हल्का ना जानना, है ना। एक दो वचन और भी पढ़ना, यिर्मयाह 6:13। क्योंकि उनमें से छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची है। क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक। देखा, भविष्यवक्ता भी याजक भी सब लालची है। छल से काम। देखा, छल से काम करता। प्रियो, हमारा हर एक कामों को तोड़ने वाला प्रभु हमारा कामों को देख करके क्या कहेगा, हमें ये बात को परखना है ना। इसलिए देखो, जो व्यक्ति सत्य बोलेगा वो लोगों को गुस्सा है, उनको खत्म करो, खत्म करता है ना। बाइबल में इतिहास ऐसे बोलता है, तो आज भी ऐसे ही है। सत्य बात बोलने वालों को ये दुनिया से खत्म करने के लिए बहुत कपट भक्तों का भी रुचि है ना। उस समय में भी मानव, आपको मालूम है, मतलब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन हेरोदेस ने उसको पकड़कर जेल में डाला। कारण क्या, मरकुस का लूका का सुसमाचार उसका 3 अध्याय के 19-20 लूका। परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय में और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने उसको उल्हाना दिया, तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। देखा, अरे बात जीवन में पूरा गलत बात है, और उसने पकड़ करके बंदीगृह में डालने के बाद में क्या हुआ, मरकुस उसका 6 अध्याय उसका 17 से 28 तक आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं, इसलिए आप थोड़ा उसका 27-28 पढ़ करके करता हूँ। राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट डाले। बस यूहन्ना का सिर काट दिया है। देखो, बहुत भयंकर बात है। सलोमी अच्छी तरह नाचा, खुश हुआ, राजा ने तोहफा में दिया सिर, भक्त का सिर। देखा, बोले का अर्थ क्या है, जो सच बोलेगा उसका सिर काटने वाला दुनिया है ना। ये दुनिया कभी भी, आपको मालूम है ना, यीशु मसीह सच्चाई था, उसको क्या मिला, क्रूस मिला। तो उसके पीछे चलने वालों को क्या मिलेगा, हाँ, उसके पीछे चलेगा तो ही मिलेगा। मरने के लिए तो बुलाया है ना। तो कोई भी समय में सत्य बोलता था, जब भविष्यवक्ता लोग भी जो सच्चाई बोला, उनकी अवस्था क्या रहेगा, उनको खत्म करो पूरा दुनिया, है ना। एक वचन पढ़ना, यिर्मयाह 26 का 11, यिर्मयाह 26 अध्याय का 11 वचन। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है। हाँ, ये मनुष्य सच्चाई बोलने वाला यिर्मयाह, अभी उसको खत्म करो। देखा, ये है ये दुनिया। प्रभु का वाणी पा करके प्रभु का नाम की महिमा के लिए जिताने वालों को दुनिया देने वाला बात है मृत्यु। आज का दुनिया को क्या चाहिए, वचन में सब कुछ इतना क्लियर लिखा ना, लोगों को उनको सिर्फ आना जाना, थोड़ा मजा करना, बस, है ना। जब 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 3-4, क्योंकि ऐसा समय आएगा, अभी आ गया, ये 2000 साल पहले लिखा, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। देखा, खरा उपदेश नहीं सह सकेगा, फिर वो क्या सहना चाहता, पर कानों की खुजली के कानों का खुजली मिटाना। हाँ, देखा, हाँ, अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेगा। ऐसे लोगों को वो लोग खुद बटोर करके वो लोग आत्मीय जीवन का आनंद में नाचते रहेगा। हो, ऐसा नाच गाने बड़ा मजा आया। कई विश्वासी लोग भी ऐसा गलत संगति में जाकर के बोलता है ना, पूरा चमड़ा उतर जाता,
है ना। ऐसा गलत जगह पे जा करके उधर गलत बातों में शामिल होकर के आकर के बोलेगा मजा था, क्या मजा था, पाप करके आया, प्रभु का निंदा करके आया, उनका दिल गवाही दे रहा है, लेकिन इधर आकर के ऐसे नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा। प्रियो, प्रभु का दास कैसे होना चाहिए? प्रभु का दास प्रभु का सत्य वचन को ठीक से, है ना। एक सुंदर एक वचन है, आप लोग सबका ध्यान में रहना है। तीतुस दूसरा अध्याय का 8 वचन, एक दास का सच्चा कर्तव्य। ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। तेरे उपदेश में सफाई, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए, ऐसा खराई पाई जाए। देखा, 7 का लास्ट। अच्छा 7 के लास्ट। हाँ, मैं वही देख रहा था कि मैं सोचा वो वचन आया नहीं। 7 वचन है आपका, मेरा इसमें 8 है। उपदेश में खराई, सफाई, उपदेश में सफाई, गंभीरता और गंभीरता, और ऐसी खराई पाई जाए। उस पत्ती वजन, एकदम पत्ती वजन, यही है एक अच्छा दास का एक बहुत बड़ा कर्तव्य। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा आखिरी दूध का भी बात को जल्दी बता करके 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो तीसरा मतलब दूधगण, वो दूधगण कौन है? दूधगण का ड्यूटी वो है हमारा आराधना करना। क्या करना? आराधना करना। तो मतलब फाइटिंग करना और दूध देना और यहाँ पर आराधना करना। तीसरा जो उनका कर्तव्य मतलब कामों का बारे में समझ में आ रहा है ना? क्लियर होना चाहिए आपको। यशायाह 6 अध्याय का 1 से 3। जिस वर्ष उज्जैन राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसने ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंख से वे अपने मुंह को ढक रहे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। बोलने का अर्थ यहाँ पर आराधना करने वाला दूधगण। देखिए, आराधना करने वाला दूधगण। अभी आपको मालूम है आज दुनिया में प्रभु की आराधना करने वाले एक ही झुंड है, वो है मंडली। कौन है? मंडली। जो मंडली जीवन में नहीं है वो आराधना कर ही नहीं सकता। वो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आराधना हमारे आत्मा में करना है। क्योंकि प्रभु ने बोला ना, जब यूहन्ना के समाचार 4 अध्याय का 23-24 वचन, बहुत सुंदर बात है प्रियो, हम लोग ये जानना। तो यहाँ पर आराधना करने वाला आनंददा में भी प्रभु की आराधना करके प्रभु को उससे मिलेगा। बहुत श्रेष्ठ पदवी है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। इसको मानो एक उदार पाया हुआ व्यक्ति नहीं तो आराधना कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, है ना। आराधना ये बिल्कुल आत्मा में आराधना है। प्रभु ऐसे आराधकों को मानो ढूंढता है। और जब तक एक व्यक्ति का उद्धार नहीं होता तब तक उसका आत्मा का अवस्था क्या है? मरा हुआ है। मरा हुआ क्या आराधना करेगा? मरा हुआ आराधना नहीं कर सकता। जिलाया जाना, इसका मतलब उसका उद्धार होना, नया जन्म होना। हमें आराधना और अपना भाषा में बोलेगा तो रोमियो का पत्री 1 अध्याय उसका 10 वचन, रोमियो उसका 1 अध्याय का 10 वचन। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अच्छा हिंदी में 9 में, सॉरी मैं अपना मलयालम में लिखा। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपने आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ। मतलब सेवा, मतलब सेवा लिखा है, मतलब जिसकी आराधना, जिसकी आराधना में अपने आत्मा से करता हूँ, ऐसे हो शब्द है। जिसकी आराधना में आत्मा में मैं आराधना करता हूँ, आत्मा में आराधना, मतलब नया जन्म पाया है इसलिए हम आराधना कर पाएगा। हमारी आराधना ऐसे आराधकों को ही प्रभु चाहता है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया की रीति में सोचने से बहुत बाहर की बात है ना। कई बार कई लोग
मतलब ऐसा तर्क उधर करता है, आपने को बहुत दुख लगता है, लेकिन आपने कुछ बोलता है नहीं। पुराने नियम के लोगों का आराधना, पुराने लोगों को आराधना होता ही नहीं था प्रियो, वो आराधना कर ही नहीं सकता था। उस प्रकार की आराधना से प्रभु प्रसन्न नहीं होता था। बहुत बड़ी बात है। और उन बातों को नए नियम में लेकर आएगा तो कितना बड़ा धोखा की बात है, बहुत भयंकर मतलब इसका फर्क है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, आत्मा में नया जन्म या आत्मा जिलाया गया वह लोग ही प्रभु का सच्चा आराधना कर सकता है। इसके बाद स्वर्गदूत वहां पर आराधना करता है, यहाँ पर हमारा आराधना भी होना जरूरी बात है। इसके बाद हमें फाइटिंग करना जरूरी बात है, फाइटिंग का दूध है। हमें संदेश भी देना जरूरी बात है, क्योंकि संदेश दूध भी है। और हमें आराधना करना भी जरूरी बात है, क्योंकि आराधक दूधों का भी कर्तव्य है। ये तीनों दूध का कर्तव्य यहाँ पर आज हमें दुनिया में समझ में आ रहा है। वो कितना धन्यवाद है। हमने ये बात को जानना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। क्लियर प्रकार मतलब हर एक लोग मतलब प्रभु भक्तों के लिए ये व्यवस्था क्लियर करके देता है। प्रभु का भक्त है तो 25 वचन संहिता का एक तो वचन पढ़ करके जल्दी खत्म करेगा, उसका 14 वचन पढ़ना। साम्स 25:14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं, देखा, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। मतलब उसकी संगति में रहता है, और वह अपनी बातों उस पर प्रकट करेगा। प्रभु उसको प्रकट करेगा। उसका 9 वचन, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडली हमेशा सोने का दीवट है। सोने के दीवट का अर्थ आपको मालूम है। सोना हमेशा किस बात को दिखाता? ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव। प्रभु में आया हुआ मंडली की हर एक लोगों में क्या है? ईश्वरीय स्वभाव है। हर एक लोग, दूसरा पत्रुस माना जाएगा 4 वचन आपको मालूम, हम ईश्वरीय स्वभाव का हम भागीदार है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रयोग ओरिजिनल सच्चा मंडली को पहचानना और मंडली जीवन में हमें इतना आदर्श बनकर देना। तो यहाँ तक हम लोग आज मानव 12 अध्याय को यहाँ पर समाप्त कर रहा है। तो प्रभु का वचन कितना साफ है। मैं सोचता हूँ हम लोग उन बुद्धिहीन कुमारियों के नायक नहीं बनना चाहिए। हम लोग एकदम रोज आत्मा में भर करके प्रभु का इंतजार में, आगमन के इंतजार में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय में हम लोग है। शायद ऐसा दुनिया की अवस्था देखता है तो ऐसा लगता है कि अभी देरी क्यों हो रहा है। किसके लिए देरी हो रहा है? प्रभु का आगमन के लिए, है ना। पर जो प्रभु ने देरी क्यों कर रहा है? हमारे तैयारी के लिए, हमें और भी थोड़ा परखने के लिए मौका दे रहा है। प्रयोग में आपको बोलता हूँ, सभी लोग अपने जीवन को परखना चाहिए, मैं वास्तव में प्रभु के लिए तैयार है। बहुत सुंदर बात प्रभु ने इस 12 अध्याय में हमको बताया। प्रभु की इच्छा है कल अपन मतलब 2-3 अध्याय जो अभी है मंडली के ऊपर हम लोग ध्यान करने जा रहा है। बहुत प्रार्थना के साथ आना प्रयोग, क्योंकि मंडली जीवन का गौरव हम ठीक से नहीं जानेगा तो एक विजयी मंडली जीवन हम नहीं बिता सकेंगे ना। तो प्रभु का दृष्टि में मतलब एकदम प्रशंसनीय जीवन बिताने के लिए कोई मुश्किल नहीं करके वचन में साफ बताता है। इसलिए बहुत प्रार्थना के साथ आना। कल से हम लोग अभी जो है वो बात को सीखने के लिए जा रहे हैं। अभी तक जो देखा वो बात को हमने देखा। कितना बड़ी बात है, हमारे प्रभु कितना महान है, कितना महान प्रभु है। तो उस प्रभु का जन्म बनकर जीने के लिए पूरे कृपा दिया, है ना। प्रभु का अनुग्रह हम पर इतना बड़ा रीति में हुआ। यो अनंत काल का बातें हम लोग सीखने जा रहे हैं। ये सारे बात प्रभु ने अपने वचन के द्वारा में प्रकाशित किया है। जानने की इच्छा में अगर आएगा तो प्रभु हमारा दिल का प्यास दे करके हमसे बोलेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।